गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंश्योरेंस में होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी आजीवन बीमा पत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आजीवन बीमा पत्र या होल लाइफ इंश्योरेंस एक प्रकार का जीवन बीमा है। लाइफ इंश्योरेंस में बहुत प्रकार के जो पॉलिसीज है, बीमा पत्र है, वो कंपनियों के द्वारा सेल किए जाते हैं, जिसमें होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी आजीवन बीमा पत्र, एंडाउमेंट पॉलिसीज, बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र, टर्म इंश्योरेंस, अवधि बीमा पत्र, इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस, समूह बीमा पत्र, सैलरी सेविंग स्कीम पॉलिसीज यानी वेतन बचत बीमा योजना। तो ये ढेरों प्रकार के जो बीमा पत्र है वो बीमा कंपनियों द्वारा सेल किए जाते हैं, और उसमें से एक है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान या पॉलिसीज। आज की क्लास में हम होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी आजीवन बीमा पत्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस क्लास में हम होल लाइफ पॉलिसीज का मीनिंग समझेंगे, इसके साथ ही इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ये किन लोगों के लिए सूटेबल है, तो ये सूटेबिलिटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त भारत में कौन कौन से आजीवन बीमा पत्र हैं जो कंपनियों द्वारा सेल किए जाते हैं, तो उनके एग्जाम्पल भी हम समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज यानी आजीवन बीमा पत्र का क्या मीनिंग है। देखिए, आजीवन बीमा पत्र को समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति है और अब उसकी आयु है 40 ईयर्स, 40 साल। वह व्यक्ति अपना होल लाइफ इंश्योरेंस यानी आजीवन बीमा करवाता है और उसमें 5,000 रुपये प्रत्येक साल तक वो जब तक जीवित रहेगा तब तक प्रीमियम के रूप में भुगतान करेगा, और ये 20 लाख रुपए का बीमा है। तो यहाँ पर देखना है कि जो बीमा राशि है वो केवल उस व्यक्ति की यानी जो अश्योर्ड है, बीमित है, उसकी मृत्यु के बाद, उसकी डेथ के बाद उसके जो डिपेंडेंट है, जो उस पर जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको दी जाएगी ना। इसमें जो विशेष बात ये है कि जो बीमा राशि है या जो बीमा धन है, सम ऑफ अश्योर्ड है, ये कभी भी अश्योर्ड को या जो बीमित है उसको नहीं मिलता। बीमित की मृत्यु के बाद उसके जो उस पर जो निर्भर व्यक्ति है या जो इसके कानूनी उत्तराधिकारी है, उनको ये राशि दी जाती है। यहाँ पर अश्योर्ड को पूरे जीवन भर बीमा प्रीमियम का भुगतान करना है। बीमा प्रीमियम क्या है, इसके बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। बीमा प्रीमियम एक राशि है जो इंस्टॉलमेंट के रूप में जो बीमित के द्वारा बीमा कंपनी को कंसिडरेशन के रूप में दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर जो बीमित है या इंश्योर्ड है उसके द्वारा पूरे जीवन भर प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, और जो सम ऑफ अश्योर्ड है बीमा राशि, उसका भुगतान केवल अश्योर्ड की डेथ पर उसके जो अश्योर्ड के रिप्रेजेंटेटिव है, उत्तराधिकारी है, उनको किया जाता है। तो होल लाइफ इंश्योरेंस में आपको जीवन भर जो है वो प्रीमियम पे करना पड़ता है, यानी यहाँ पर आपके पूरे जीवन को जो कवर किया जाता है, पूरे जीवन भर का जो है वो बीमा किया जाता है। तो एक बार इसका जो मीनिंग है वो हम और देख लेते हैं। देखिए, ए होल लाइफ पॉलिसी इज वन विच इज टेकन टू कवर द होल लाइफ ऑफ द अश्योर्ड। द सम अश्योर्ड becomes payable to the beneficiary on the death of the assured। यानी होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो पूरे जीवन को कवर करती है, पूरे जीवन को सुरक्षा कवर प्रदान करती है, और इसमें जो सम ऑफ अश्योर्ड है, बीमा राशि है, उसका भुगतान है जो अश्योर्ड यानी बीमित जो व्यक्ति बीमा करा रहा है उसके उत्तराधिकारियों को उसकी मृत्यु के बाद में दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जैसे
मेरा एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं कि जैसे मैंने अपना होल लाइफ इंश्योरेंस परचेज किया तो मैं पूरे जीवन भर प्रीमियम चुकाता रहूंगा, ठीक है ना। जो बीमा राशि का भुगतान है वो मेरी मृत्यु के बाद जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे केवल उन्हें किया जाएगा, यानी मुझे बीमा राशि नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से अपने आप में विशेष प्रकार का जो पॉलिसी है, ठीक है। तो इसके अलावा आगे हम समझते हैं, देखिए कि इसके एडवांटेज क्या है। फर्स्ट इसका एडवांटेज है इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द डिपेंडेंट ऑफ अश्योर्ड, यानी जो अश्योर्ड बीमित है उसकी मृत्यु के बाद जो उसके डिपेंडेंट है उस पर निर्भर या आश्रित जो उसके परिवार के सदस्य हैं उनको एक आर्थिक सुरक्षा है वो प्रदान करना है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू डिस्चार्ज द लायबिलिटीज आफ्टर डेथ, यानी अश्योर्ड की मृत्यु के बाद, डेथ के बाद जो भी उसकी इकोनॉमिक लायबिलिटी है, जैसे कोई लोन का भुगतान करना है या कुछ और कहीं पर किसी पर्पस के लिए पैसे खर्च करने हैं, घर बनाना है या बच्चों की शादी करना है, तो उस स्थिति के अंदर उनको एक तरीके से जो है आर्थिक सहायता है वो प्रदान करना है। नेक्स्ट है द प्रीमियम रेट्स आर लोअर इन कंपैरिजन टू अदर पॉलिसीज। होल लाइफ इंश्योरेंस की एक खास बात है कि इसमें जीवन भर प्रीमियम का भुगतान किया जाता है और इसी कारण से इसमें जो प्रीमियम की जो दर है, प्रीमियम रेट है वो लो है कंपैरेटिवली अदर जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, जिसमें हम बात करते हैं एंडाउमेंट पॉलिसीज है, सैलरी सेविंग स्कीम है, ग्रुप इंश्योरेंस है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें पूरे जीवन भर जो बीमित है, अश्योर्ड है, वो प्रीमियम का भुगतान करता है और इसी कारण इसका जो प्रीमियम का जो रेट है वो कम रहता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू द इंश्योर्ड थ्रू आउट लाइफ। यहाँ पर जो बीमित है उसकी यदि बीमा कराने के बाद कभी भी मृत्यु हो जाती है तभी उसके जो भी डिपेंडेंट होंगे उन्हें बीमा राशि, जितने राशि का बीमा करवाया 10 लाख का, 5 लाख का, 20 लाख का, तो उतना राशि मिलेगा, प्लस उसमें यदि कोई बोनस है तो वो दिया जाएगा और यदि कोई लॉयल्टी बोनस कोई कुछ एडिशनल दिया जाता है तो वो भी उसमें ऐड कर जो अश्योर्ड है उसके डिपेंडेंट को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज यानी आजीवन बीमा पत्र के जो डिसएडवांटेज है या दोष वो क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले है प्रीमियम्स आर टू बी रेमिटेड थ्रू आउट द लाइफ पीरियड, यानी होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर जो अश्योर्ड है वो पूरे जीवन भर है वो प्रीमियम का भुगतान करता है और ये एक प्रकार से समस्या है क्योंकि देखिए सभी लोगों के लिए जो इनकम का जो सोर्स है वो लंबी अवधि तक रहे ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। व्यक्ति अपने काम से रिटायर्ड होता है परंतु उसके बाद भी उसे जो है प्रीमियम का भुगतान करना होता है, ठीक है ना। और रिटायरमेंट के बाद जो उसकी इनकम है वो कम हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में रेगुलर प्रीमियम का भुगतान करना है वो एक मुश्किल भरा काम है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ प्रीमियम इन ओल्ड एज बिकम्स ए बर्डन, ठीक है। और देखिए यदि कोई व्यक्ति 100 साल भी जीवित रहता है तो ऐसे में जब वो इतनी ओल्ड एज में या जो उसके बुढ़ापे में यदि वो प्रीमियम का भुगतान उसको करना पड़ता है तो ऐसे में वो बहुत उसके लिए एक बर्डन भरा काम, मुश्किल काम। नेक्स्ट है द इंश्योर्ड कैन नॉट गेट अश्योर्ड सम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। इसमें एक बात आपको समझना है कि होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर मेजॉरिटी बेनिफिट्स नहीं है, इसमें डेथ बेनिफिट जो है मिलता है कंपनी की तरफ से। डेथ बेनिफिट और मेजॉरिटी बेनिफिट का मतलब क्या है? मेजॉरिटी बेनिफिट का मतलब होता है कि एक निश्चित आयु के बाद में आपको जो बीमा राशि का भुगतान है कंपनी के द्वारा किया जाता है। डेथ बेनिफिट का मतलब क्या है कि
अश्योर्ड या बीमित की मृत्यु के बाद में बीमा राशि का भुगतान उसके जो उत्तराधिकारी हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उनको किया जाता है। तो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर जो प्रीमियम है वो पूरे जीवन भर पे करना पड़ता है, और जो सम ऑफ अश्योर्ड है, बीमा राशि है, उसका भुगतान बीमित की मृत्यु के बाद, जो अश्योर्ड है उसकी मृत्यु के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी किया जाता है। इसलिए यहाँ पर मेजॉरिटी बेनिफिट नहीं है और सिर्फ डेथ बेनिफिट है। नेक्स्ट है, दिस पॉलिसी does not benefit the needs of the assured to meet the expenses like children, education, marriage, etc. ये जो जीवन बीमा पत्र है, आजीवन बीमा पत्र या होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, ये एक ऐसा पॉलिसी है जो किसी भी प्रकार से जो अश्योर्ड है, बीमित है, उसकी मदद नहीं करता, उसकी हेल्प नहीं करता। जैसे यदि अश्योर्ड है, उसको अपने बच्चों को शिक्षा देना है, उसको अपने बच्चों की शादी करना है, बच्चों के लिए उसको घर बनाना है, तो इस प्रकार के कार्यों के अंदर जो होल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया जाता है, क्योंकि बीमा राशि का केवल भुगतान है वो बीमित की मृत्यु के बाद ही किया जाता है, और वो भी उनके जो वारिस हैं, उसके कानूनी उत्तराधिकारी हैं उनको। तो अपने जीवन काल में अश्योर्ड है या बीमित है, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार है, वो बीमा राशि का उपयोग नहीं कर सकता, ना ही उसको खर्च कर सकता। अब देखिए, ये हमने यहाँ पर एडवांटेज पढ़े हैं, डिसएडवांटेज पढ़े हैं, और एक बार मैं फिर इनको आप रिवाइज करवा देता हूँ कि होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसीज है जिसमें जो कोई भी व्यक्ति है उसके पूरे जीवन को कवर किया जाता है। बीमित के द्वारा अपने पूरे जीवन में प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, और जो बीमा राशि है, सम ऑफ अश्योर्ड है, उसका भुगतान केवल बीमित की मृत्यु के बाद, अश्योर्ड की मृत्यु के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को किए जाते हैं। ये एक ऐसा पॉलिसी है जिसमें केवल जो डिपेंडेंट हैं, आश्रित व्यक्ति हैं बीमित पर, केवल उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये पॉलिसी तैयार की गई। इस पॉलिसी की एक विशेषता और है कि इसका जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम है, परंतु ये जो अश्योर्ड है उसके लिए बर्डन भरा काम है कि पूरे जीवन भर बुढ़ापे के अंदर, ओल्ड एज में भी उसे प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो पॉलिसीज है, ये देखा जाए तो ये बहुत ही कम पॉपुलर है, ठीक है ना। और बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये सूटेबल है, तो उनके बारे में भी समझते हैं कि ये किन प्रकार के लोगों के लिए ये सही है या सूटेबल पॉलिसीज। अब हम होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की सूटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि ये पॉलिसी किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए ये उपयुक्त है और कौन व्यक्ति इसे खरीद सकता है। ठीक, देखिए सूटेबिलिटी या उपयुक्तता में, वेयर द अश्योर्ड हैज टू मेक प्रोविजंस फॉर हिज डिपेंडेंट्स आफ्टर हिज डेथ। यदि कोई भी बीमित या अश्योर्ड है, वो अपनी मृत्यु के बाद अपने डिपेंडेंट्स के लिए, अपने आश्रितों के लिए यदि कुछ धन की व्यवस्था करके जाना चाहता है, तो उस प्रकार के व्यक्ति के लिए ये पॉलिसी उपयुक्त है। नेक्स्ट है, वेयर ही वांट्स टू मीट द टैक्स लायबिलिटी आफ्टर द डेथ। यदि कोई टैक्स लायबिलिटी है, बकाया है, एग्जाम्पल के तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड कोई भी टैक्स बकाया है, तो उस टैक्स के भुगतान के लिए ये पॉलिसी करवाई जा सकती है। तो अश्योर्ड की मृत्यु के बाद जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, वो बीमित की मृत्यु के बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसका भुगतान कर सके। नेक्स्ट है, वेयर द अश्योर्ड सोर्स ऑफ इनकम कंटिन्यूज इवन ड्यूरिंग ओल्ड एज। और देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम पूरे जीवन भर बनी रहती है एक समान, या जो पर्याप्त इनकम उनकी चलती रहती है,
तो ये उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो जीवन भर प्रीमियम का भुगतान कर सके और जिनके पास रेगुलर इनकम सोर्स ओल्ड एज तक बना रहे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें देखना है। एक, जो अपने डिपेंडेंट्स के लिए कुछ धन की व्यवस्था करके जाना चाहे, कुछ पैसे हैं वो छोड़ के जाना चाहे, तो वो इस प्रकार का पॉलिसीज ले सकता है। या कोई टैक्स लायबिलिटीज है उसका भुगतान करना है, तो व्यक्ति इस प्रकार का पॉलिसीज खरीद कर अपनी डेथ के बाद में है उस टैक्स लायबिलिटीज को है पूरा कर सकता है, ताकि जो भी अश्योर्ड के डिपेंडेंट है उन पर कोई आर्थिक बोझ नहीं आए। इसके अलावा जो हमने जिसका रेगुलर इनकम हो, ठीक है ना, एक तरीके से जो इनकम जीवन भर बुढ़ापे तक चलता रहे, तो इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए ये उपयुक्त है, क्योंकि इसमें जीवन भर जो है प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर जो LIC है उसके द्वारा कौन कौन से जो लाइफ इंश्योरेंस जो होल लाइफ इंश्योरेंस प्रकार के जो पॉलिसीज हैं वो इशू किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में, आजीवन बीमा पत्र की कैटेगरी में 4 प्रकार के बीमा पत्र जारी करते हैं, और इन 4 प्रकार के बीमा पत्रों की अलग अलग विशेषता है, और ये सभी होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स हैं। तो देखिए, 1 बाय 1 हम समझते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार डिफरेंट है। सबसे पहले है द होल लाइफ पॉलिसीज। होल लाइफ पॉलिसीज के अंदर जो व्यक्ति है, देखिए यहाँ पर ये चारों प्रकार की जो पॉलिसीज है या प्लान्स है जो लाइफ इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशन है LIC के द्वारा जो जारी किए जाते हैं, उसमें बेनिफिट सेम है, सिर्फ डेथ बेनिफिट मिलता है, यानी बीमित की मृत्यु के बाद जो बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। परंतु जो प्रीमियम हम पे करते हैं पॉलिसी खरीदने के लिए, तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर आता है कि कहीं पर हम एक सिंगल प्रीमियम के आधार पर होल लाइफ पॉलिसीज खरीद सकते हैं, कहीं पर हम जो एक सिंगल जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम प्रीमियम पे कर सकते हैं, कहीं पर हम जीवन भर प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो प्रीमियम भुगतान में अंतर के आधार पर हमने ये 4 प्रकार की जो पॉलिसी है, होल लाइफ पॉलिसी जो LIC के द्वारा जारी किए जाते हैं, उनको हमने अलग अलग किया है और उनका हम अंतर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी के अंदर क्या है कि जो पूरे जीवन भर जो अश्योर्ड है उसे प्रीमियम पे करना होता है, ठीक है ना। और फिर देखिए, द लिमिटेड पेमेंट लाइफ पॉलिसीज के अंदर, जैसे एक व्यक्ति को जिसने 50 साल की आयु में पॉलिसी लिया है, तो उसको 20 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, 20 साल तक। ये अलग अलग हो सकती है। देखिए, जो सम ऑफ अश्योर्ड है, बीमा राशि है, प्रीमियम की राशि है, जो टर्म ऑफ इंश्योरेंस है, ठीक है ना, टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम है, ये अलग अलग हो सकता है। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। ये सब्जेक्टिव मैटर है कि आप किस प्रकार का पॉलिसीज खरीदना चाहते हैं। तो दूसरा है द लिमिटेड पेमेंट लाइफ पॉलिसीज। इसमें क्या होता है, लिमिटेड टाइम तक ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर 20 साल, 30 साल, 40 साल तक, ठीक है ना। उसके बाद में वो जो प्रीमियम का पेमेंट है वो रुक जाता है, परंतु बीमा राशि का भुगतान यहाँ पर भी केवल मृत्यु के बाद ही किया जाएगा। नेक्स्ट है द सिंगल प्रीमियम लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ पॉलिसीज। इसमें क्या है, पूरे होल लाइफ पॉलिसीज के लिए एक सिंगल प्रीमियम का के रूप में भुगतान किया जाता है, एक ही बार प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, और ये एक तरीके से लमसम प्रीमियम है, ठीक है ना। और जो बीमा राशि का भुगतान है वो केवल बीमित की मृत्यु के बाद ही बीमित के या अश्योर्ड के उत्तराधिकारियों को ही किया जाएगा। नेक्स्ट है द कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसीज। कन्वर्टिबल यानी जो परिवर्तनीय है ना, जिसको हम बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे में। तो ये इस प्रकार की भी जो होल लाइफ पॉलिसीज है वो LIC के द्वारा जारी की जाती है। इसमें क्या होता है, देखिए,
जो लोग यंग एज में होल लाइफ पॉलिसीज लेते हैं उन्हें इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है कि वो अपनी जब पॉलिसी खरीदते हैं उसके 5 साल के बाद यदि चाहे तो उसको दूसरे प्रकार की पॉलिसीज में कन्वर्ट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मैंने सपोज कीजिए आज होल लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसीज है वो परचेज की, तो मैं 5 साल के बाद में मेरे को यदि मैंने ये कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली है तो 5 साल के बाद में मुझे ऑप्शन मिलता है कि मैं चाहूँ तो अपने पॉलिसीज को एंडाउमेंट पॉलिसीज में कन्वर्ट करवा सकता हूँ, मैं टर्म इंश्योरेंस में कन्वर्ट करवा सकता हूँ या किसी अन्य प्रकार की जो पॉलिसीज है उसमें कन्वर्ट करवा सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि जो पॉलिसीज मैंने बाई की है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो आज हमने होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में पढ़ा है और ये पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस है उसी का एक प्रकार का पॉलिसी है और इसमें पूरे जीवन भर व्यक्ति प्रीमियम पे करता है जनरली, और जो सम ऑफ अश्योर्ड या बीमा राशि का भुगतान है वो बीमित की मृत्यु के बाद में उसके उत्तराधिकारियों को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को या उसके हेयर्स को, लीगल हेयर्स को या जो भी उसके जो भी डिपेंडेंट होंगे उनको किया जाएगा। तो ये पॉलिसीज केवल उन्हीं के लिए उपयुक्त है जो अपने डिपेंडेंट के लिए कुछ धन की व्यवस्था करके जाना चाहते हैं, ठीक है ना, और जिनकी इनकम लंबे टाइम तक बनी रहती है। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।